आज मैंने इस वीडियो का इंट्रो नहीं बनाया है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा अभी फिलहाल सही नहीं चल रहा। वैसे ये डे 15 है मेरे ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज का। आई विल मेक इट सिंपल यार। तो जैसे मैं प्री ओपनिंग में मार्केट का व्यू डिस्कस करता हूँ, तो प्रीवियस चार्ट देखे कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा आए होंगे या सेलर्स। तो यहाँ पे तो कोई भी बता सकता है कि यहाँ पे कौन साइड के ट्रेडर्स ज़्यादा आए होंगे। ऑब्वियसली इतना इंटेंस बुक के बाद जब यहाँ पे होल्ड किया है मार्केट ने, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स ही ज़्यादा आए होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब इतना पार्ट जब हो रहा होता है ना, बन रहा होता है मार्केट में, तो कोई उतना हिम्मत नहीं करता है कि बाई कर लूँ, क्या कि बहुत स्पीड में भाग रहा होता है मार्केट। बट जब ऐसा ऑब्वियस लेवल का ब्रेकआउट होता है और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो इस टाइम पे सब लोग सोचते हैं कि अब मैं भी बाइक कर लेता हूँ। एंड मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे के थोड़ा सा रिट्रेस भी किया है, तो यहाँ पे सब लोगों ने बाइक किया होगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर सपोर्ट एरिया पे ही मेरा जो ऊपर कंसोलिडेट करते रह गया। तो इतने पोर्शन को देख के सिंपली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बाहर ज़्यादा होंगे, तो इन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे पड़े होंगे। तो इन लोग का स्टॉप लॉस टारगेट करते हुए मेरा आज सेलिंग में व्यू है। बट जब मैं बोल रहा हूँ कि सेलिंग में मेरा व्यू है, तो ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे खुलेगा तो एकदम इंटेंसली नीचे आ जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा। जैसे कि अब इन लोगों को टारगेट करना है, तो ये जितना रेंज होगा उतना ही अगर नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया के पास तक अपना टारगेट हो सकता है। ज़्यादा नीचे तक सेलिंग क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि ये जो इतना ये मूव आया है ना, तो यहाँ पे अच्छे बायर्स बैठे हो सकते हैं और ये प्रॉफिट में भी होंगे। तो जो प्रॉफिट में होता है उन लोगों को मैं कभी टारगेट करने का प्लान नहीं करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा सेलिंग में प्लान है, बट ऐसा नहीं है कि कहीं भी खुलेगा तो सेलिंग कर देंगे। अगर इतने रेंज के अंदर अंदर में खुलेगा तो सेलिंग कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाएगा तो ये जितने बाइंग किए होंगे वो लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जो प्रॉफिट में आ चुका रहता है मार्केट, वो लोग को टारगेट नहीं करता। तो बहुत बड़े गैप अप में तो कोई प्लानिंग नहीं बनाया जा सकता, बट खुलते ही अगर साफ सेलिंग आ जाए, तो वापस से इस रेंज के अंदर अंदर में वापस आ जाए, तो तब फिर से सेलिंग का प्लानिंग बना सकते हैं हम लोग। मार्केट यहाँ पे 300 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, तो जैसे मैंने बोला था कि मार्केट ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तुम ही खुद को यहाँ पे रख के देखो ना, अगर तुमने बाइक किया होगा और 300 पॉइंट तुम्हारे फेवर में खुल रहा है, तो तुम ऑब्वियसली बुकिंग करके भाग जाओगे ना। यहाँ पे तो एक ही प्लानिंग बन रहा है, अगर खुलते ही नीचे आ जाएगा तो ये लोग को बुकिंग करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और ये सोचेंगे कि वापस से एंट्री पॉइंट के पास आ चुका है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी अपना रहेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे अपना ये लोग एवरेज आउट करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो फिर अपना ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे सेलिंग कर देंगे थोड़ा सा। और देखते हैं मार्केट ओपन होगा तभी पता चलेगा कि कैसा सिचुएशन बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करते जा रहा था, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि जो रिकॉर्डिंग है वो यहीं पे स्टॉप हो गया था। उसका भी एक लिमिट होता है ना 1 आवर का, तो वो कंप्लीट हो गया था और मैं वहाँ पे नोटिस नहीं किया और सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फिर बाद में देखा कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है, तो उसको वापस से सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस वाले ट्रेड में मैंने क्या किया था कि यहाँ पे कॉल तो लिया था, बट ब्रेक इवन पे ही मैंने एग्जिट कर दिया था। तो यही दो चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे कॉल क्यों लिया था और ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का रीजन क्या था। तो जिस तरह से मैं प्री ओपनिंग में डिस्कस कर रहा था कि ज़्यादा बड़ा गैप अप भी सही नहीं रहेगा, यहाँ पे सेलिंग में तभी बोल रहा था ना, जैसे कि यहाँ पे गैप अप तो खुला, बट खुलते ही अगर नीचे आ गया फिर वापस से एंट्री प्राइस के आसपास यहाँ पे होल्ड करेगा, तो मैं यहाँ पे सेलिंग कर देता। ये सही रहता ना, क्योंकि अगर जल्दी से नीचे आ जाएगा तो ये लोग को एग्जिट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा ना। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको ब्रेक डाउन दिया, फिर यहीं पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा था। अगर इसको सही में बायर्स को ही टारगेट करना रहता तो इतना नोटंकी नहीं करता, जल्दी जल्दी जाके इसको स्टॉप लॉस हिट कर देता। बट जब ये नीचे नीचे के आसपास सब रुक रहा था ना, तो मुझको लगा कि अब ये बायर्स को टारगेट ना करके सेलर्स को ही टारगेट करेगा, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे मैंने बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। तो अब प्रीमियम वाले चार्ट को देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन पे एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे ब्लू एरो एंड रेड एरो देख सकते हो कि कहाँ पे मैंने बाइंग किया था और कहाँ पे एग्जिट किया था। तो जब मैंने ट्रेड में एंटर किया था तो तब भी यहाँ पे चॉपी टाइप का बिहेव कर रहा था। देन ये जब कॉन्सिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बना रहा था, तो मुझे लगा कि अब तो टारगेट हिट कर देगा, बट ये यहाँ पे ऊपर सस्टेन ना करके वापस से नीचे आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट हाई टाइप का बन गया था। तो यहाँ से जब ऊपर जा रहा था तो मैंने सोच लिया था कि यहीं से जाएगा तो जाएगा, नहीं तो अगर वापस से रिजेक्ट कर देता है तो ये सस्टेन नहीं करेगा और यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। इसी कैंडल पे इस ट्रेड का लास्ट होप बचा हुआ था। अगर ये कैंडल ऊपर ना जाता तो वैसे भी मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता, क्योंकि यहाँ पे चॉपी टाइप का बिहेव कर रहा है, तो बेकार में प्रीमियम को डीके करने से अच्छा एग्जिट कर देता। सो इस तरह 2-3 बार ब्रेकआउट फिल करने के बाद मुझको यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करना वाइज डिसीजन लगा। मार्केट जब ऐसा मूव करने लगा था तो वैसे भी मूड खराब हो ही जाता है, बट कोई ना, अब आज के लिए बस इतना ही। अब आने वाले ट्रेड्स में नया अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। तो आज के सेशन में यही पेंट कर देता हूँ।